ये जनता का सुंदर राज बनाना है। क्या नाम हुआ आपका? अजय आजाद। यादव जी? अजय आजाद। आजाद? क्या बताएं, आप यादव जी पर थोड़ा सा चहक रहे हैं। नहीं, हम कहे चाहे नहीं, आपका चेहरा तो लग छोड़ के रहा है। आपको ऐसा लगता है क्या कि आप जिस एमआई समीकरण की बात की जाती है? अभी हमारे साथ एक अल्पसंख्यक भाई नेता थे। ये बेकार लोग जो बेवकूफ बनाते हैं वो एमआई समीकरण या किसी समीकरण की बात करते हैं। मैं क्या नहीं, आपके जाति से आपको पार्टी, आपके किसी पार्टी का मूल्यांकन कर सकता हूँ? नहीं हो सकता। आप जाति की, उस जाति के तो प्रशांत किशोर जी एक मंच में बोले थे, उस समय एक बार बोले थे शायद कि हमारा जो अध्यक्ष होगा कोई दलित समाज से हो तो गया दलित समाज से। वो क्यों फिर बना दिया जब जाति पार्टी नहीं है तो दलितों को क्यों बना? वर्ग की अच्छी नहीं है, उस वर्ग की स्थिति को सुधारना इस लोकतंत्र में काम है। तो आपको लगता है कि जातिवादी नहीं होगा? नहीं, ये जातिवाद वो भी बिहार में वो कम, हाँ बिल्कुल। यदि जातिवादी होता तो 2% के जाति रखने वाले नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बन जाए? आप बंदी अगर हट जाए तो बहुत विकास हो जाएगा। शिक्षा का विकास 15 साल में अमेरिका की तरह हो जाएगा। नीतीश कुमार जी कहे कि शराब बंद होगा तो जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं दारू पीकर इधर उधर करते हैं। आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ गरीब लोगों को, जितने बड़े बड़े धनी हैं जो शराब सप्लाई कर रहे हैं बिहार में और होम डिलीवरी हो रहा है, क्या शराबबंदी लागू है बिहार में? अभी हम लोग पटना में हैं और पटना में आज तमाम वो जनसुराज के लोग जुड़े हुए हैं जो दावा कर रहे हैं कि बिहार को हम लोग बदलेंगे। और देखिए हमारे साथ सिवान के जिला अध्यक्ष हैं और साथ में उनके क्या असर, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? देखिए, सिवान के संगठन के लोग हजारों की तादाद में रोजगार देना है, पलायन रोकना है। हम तो जो बात कहते हैं उसमें किसी समीकरण की बात ही नहीं करते हैं। अच्छा, आपकी पार्टी और आपके प्रशांत किशोर जी लगातार कहते हैं कि पलायन रोकना है, बेरोजगारी रोकना है, लेकिन विजन क्या है और कैसे रोकेंगे? कोई ये अभी मतलब ये बताना चाहेंगे आप? अभी तो वो बोल रहे हैं। आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? अभी तो वो बोल रहे हैं। आप बताना चाहेंगे अध्यक्ष जी? एकदम बोलेंगे। क्या कैसे सुधार कीजिएगा? कैसे सुधार नहीं होगा? पलायन रोकने की क्या विधि शिक्षा है? का जो बजट हमारे पास है, आप देखिए शिक्षा का जो बजट है वो उसको आज बिहार में दारूबंदी जो चल रहा है, दारूबंदी क्या है? 20,000 करोड़ रुपये राजस्व का क्षति हो रहा है। उन्होंने कहा कि दारूबंदी खोल देंगे, दारूबंदी को खोलेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में दारूबंदी है, लेकिन कौन ऐसा जगह है जहाँ पर दारू नहीं मिल रहा है? कौन ऐसे लोग जो नहीं पी रहा है? घर घर दारू मिल रहा है। अच्छा, आप बताइए। देखिए, इष्टदेव तिवारी अधिवक्ता एकेडमी से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर। 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करे 7075311140 पर। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको यह बताना चाहते हैं कि शराबबंदी से जो आय है वह शिक्षा को सुधार देगी। बैंकों से जमा होने वाले पूंजीगत लाभ जो हैं उससे हमारी ऋण की समस्या और उद्योग की समस्या खत्म हो जाएगी। माने शराबबंदी अगर हट जाए तो बहुत विकास हो जाएगा। शिक्षा का विकास 15 साल में अमेरिका की तरह हो जाएगा। नीतीश कुमार जी कहे कि शराब बंद होगा तो जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं दारू पीकर इधर उधर करते हैं। आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात। आप जरा नीतीश बाबू से यह पूछिए कि जो वह पीते हैं वह बंद हुआ? क्या चीज पीते हैं? जो पीते हैं वह बंद हुआ? केवल इतना पूछ लीजिए कि श्रीमान आप जो पीते हैं वह बंद हुआ? इसी तरह जो पीता है वह बंद नहीं हुआ, और जब बंद नहीं हुआ तो उसे बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। उसके राजस्व को बरकरार रखने के लिए शिक्षा मद में जाइए, उद्योग ऋण पर बढ़ावा देकर बैंकों के जमा अनुपात पर ऋण को बढ़ावा देकर रोजगार पर जाइए, उद्योग धंधों पर जाइए, उन्नत किस्म के बीज और उन्नत किस्म के किसान को उन्नत करने के लिए कृषि प्रधानता दीजिए। जो प्रधान जी वर्तमान समय में अभी स्टेज से बोल रहे हैं, केवल उनके सूत्रों पर ध्यान दीजिए। मेरा नाम शिव गांधी है। मैं डेहरी हूँ, रोहतास से। रोहतास से चले आए? जी। क्या मतलब सोच के आ गया? मतलब आगे ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा था बनारस में मोदी जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ लड़े थे। और लड़ने के पीछे कारण यही था कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। और कारण यही है कि हमारे जितने भी लीडर हैं जो पार्टी चलाते हैं, दे आर डीलर, दे आर नॉट ए लीडर। तो वो डील करते हैं, लीड नहीं करते हैं। और लीड करने के लिए शिक्षा चाहिए। और हमें लगता है कि जितना बिहार के शिक्षित आदमी हैं वो नौकरी के पीछे नहीं भाग के अगर पॉलिटिक्स में आते हैं
तब जाके वो जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को सही में डेमोक्रेटाइज कर पाएंगे। क्योंकि अनपढ़ आदमी कैसे आईएएस और आईपीएस और जज को कैसे मोटिवेट करेगा। तो इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और हमें लगता है कि ये दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन द पॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जौनसुरा, आपको अब आप लोग को नेता कहा जा सकता है ना, आज तो पार्टी बन गई है। नेता नहीं, हम लोग आज भी कल भी सेवक थे, आज भी सेवक है, आगे भी सेवक अब तो पार्टी बन गया है, अब तो नेता हाँ, अब कहा जा सकता है जनसुराज के नेता। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दरमियान आज पार्टी बनी हुई है। आगे हम लोग का मोटिव सिर्फ सेवक है। हमारी पार्टी या प्रशांत या कोई भी नेता, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग राजा पैदा करेंगे। हम लोग जनता का सुंदर राज जब भी बनाएंगे कि जनता अपने राज के बारे में जाने मतलब अच्छा, क्या लगता है कोई मतलब जो बार बार कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी पलायन रोक देंगे, यहीं रोजगार देंगे, तो कोई विजन है, कोई तरीका है कि सिर्फ कहकर वोट ले लेना है? नहीं, बिल्कुल सुनिश्चित तौर पे एक राइट टू एरिया एक विजन है और विजन के ही माध्यम से ये पलायन सिर्फ रोजगार के माध्यम से नहीं है। हमारे यहाँ से जो मजदूर जाते हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। आपके हिसाब से बिहार को बर्बाद करने में सबसे महत्वपूर्ण पार्टियां कौन है सबसे ज्यादा? अब एक किसी का नाम लेकर आप को बचाने का कोशिश मतलब हो जाएगा। अवधेश जी आप बिहार को बर्बाद करने में अगर मैं कहूं कि उंगली पर आप पहली गिना दे तो कौन है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि बर्बाद बिहार क्यों हुआ। क्योंकि किसी भी देश को, समाज को, जाति को, धर्म को बर्बाद करना है तो शिक्षा को बंद कर दो। अगर किसी समाज को, मैं क्या बोला, देश को, समाज को, जाति को, धर्म को बर्बाद करना है तो उसको नशेड़ी का जड़ी और शिक्षा से खत्म कर। क्या कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है? देखिए बिहार की जो बर्बादी है, सारे दल को तो मौका मिला ही है। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो जो आधा बिहार बाढ़ से डूब जाता है और जिसकी वजह से विकास रुकता है वो दूर कर देंगे? वो बिल्कुल टेक्निकल बात है। कैसे कर पाएंगे? वो चीज है, सिर्फ कह रहे हैं मन से, अभी तक तो मौका भी नहीं मिला है। टेक्निकली बात भी तो समझिए। कहीं एक से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करें 7075311440 पर। चाहेंगे बाढ़ को अभिशाप के रूप में इस बिहार को देखा जा रहा है और यही पानी किन राज्यों को डैम बनाकर उसका एक मैनिफेस्टो बनाकर उससे देश को उससे फायदा लिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा रहा है, क्या कौन बने हैं? अभी ताली बज रहा है, अभी उसका ऐलान किया गया। अभी आप किससे? मनोज भारती जी बन जी, मनोज भारती आज आपके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके नेतृत्व में आप लोग अब काम बहुत उनको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी आ गए हैं, अब सड़कों पे जनसुराज नजर आएगी? पहले से नजर आ रही है। धरना के लिए? किस बात की धरना? अगर कोई विरोध हो, कहीं काम अच्छा ना हो तो लड़ाई लड़ेगी भाई सड़कों पे उतर। तो ये काम अच्छा किसको करना है? काम अच्छा सत्ता को करना होता है और सत्ता को बेदखल करना है, नई व्यवस्था लानी है। ये नई व्यवस्था आएगी तभी तो जो हम जाकर के इस व्यवस्था को परिवर्तन कर करके सही सरकार ला सकेंगे, सही सरकार चला सकेंगे। ये जन स्वराज का क्या मतलब है? ये जनता का सुंदर राज बनाना है। क्या नाम हुआ आपका? अजय आजाद। यादव जी? अजय आजाद। क्या बताए आप यादव जी पर थोड़ा सा चहक रहे हैं? नहीं, हम कहे चहके, आपका चेहरा तो लग रहा है यादव जी सुना थोड़ा चहकने लगा। हम 2-3 यादव जी आ गए हैं तो थोड़ा जी तमाम यादव जी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। राजद छोड़ कर आ गए हैं जी, राजद छोड़ के। आपको ऐसा लगता है क्या कि आप जिस एमआई समीकरण की बात की जाती है? अभी हमारे साथ एक अल्पसंख्यक भाई नेता थे। ये बेकार लोग जो बेवकूफ बनाते हैं वो एमआई समीकरण या किसी समीकरण की बात करते हैं। मैं क्या आपके जाति से आपको पार्टी, आपके किसी पार्टी का मूल्यांकन कर सकता हूँ? नहीं हो सकता। आप जाति की, उस जाति के तो प्रशांत किशोर जी एक मंच में बोले थे, उस समय एक बार बोले थे शायद कि हमारा जो अध्यक्ष होगा कोई दलित समाज से हो। तो गए दलित समाज से, वो क्यों फिर बना दिए? जब जाति पार्टी नहीं है तो दलितों को क्यों बना दिए? अच्छा, ये दलित को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? आप फिर जाति देखकर तो मौका दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप मौका जाति देख के दे रहे हैं। मैं पिछड़ा देख के दे रहा हूँ। वो उनकी स्थिति उस वर्ग की अच्छी नहीं है। उस वर्ग की स्थिति को सुधारना इस लोकतंत्र में काम है। तो आपको लगता है कि जातिवादी नहीं होगा? नहीं, ये जातिवाद वो भी बिहार में वो कम। हाँ बिल्कुल, यदि जातिवादी होता तो 2% के जाति रखने वाले नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? सिर्फ 2% से कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा? उसको 51% वोट चाहिए, बाकी 49% वोट कहाँ से लाया? क्या उनकी जाति के 51% लोग हैं?
है क्या उनकी जाति के 51% लोग? तो कैसे मुख्यमंत्री बन गए वो? क्या जब चलिए अब ये वर्तमान में एक मुद्दा बहुत बड़ा है, बिहार में बाढ़ आया हुआ है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलेंगे तो बाढ़ को रोकने का कोई विजन बना है? भाई साहब, आप नीदरलैंड का नाम सुने हैं? उसने समुंदर रोक दिया और आप तो ये नदी की बाढ़ की बात कर रहे हैं। जिजीविका होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्या संभव नहीं है? हर बार बाढ़ आता है, हर बार बिहार डूब जाता है, हर बार सरकार चिवड़ा और मीठा, भैया थोड़ा हट जाइए, चिवड़ा और मीठा लेकर सिर्फ मदद के नाम पर, सहयोग के नाम पे पहुंच जाती है। तो प्रशांत किशोर जी के पास कुछ लाला ट्रेडर्स, टाइल्स मार्बल की दुकान। हमारे यहाँ प्रीमियम क्वालिटी का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लम्बिंग का सामान होलसेल रेट में खुदरा बेचा जाता है। किचन है विजन की चिवड़ा मीठा लेकर जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे ये लगातार के लिए अभी तो लगातार विजन की ही बात कर रहे हैं वो। हाँ, बाढ़ रुक जाएगा ना। अरे नदियों की जोड़ने की योजना है हमारी, और जब वो योजना लागू होगी तो बाढ़ रुकेगा नहीं। बाढ़ क्या है? बाढ़ एक सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है? फिर बाढ़ क्या है? बाढ़ पानी है। जंजीर में बांधा जाएगा। बाढ़ को सफेद, जितने भी सरकारें हैं सफेद हाथी के रूप में, लूट खसोट के रूप में देखती है। इस सफेद हाथी को जंजीर में बांधा जाएगा।